जी नदीम साहब कैसे हैं जी? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर हाज़िर हैं हम लंच टाइम में एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक होगा, अल्लाह साहब हमसे तो बहुत कुछ पूछते हैं कि आप सऊदीया क्यों आए, व्हाई आर यू केम टू KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। बट टुडे I am asking two same question, Mr. Talha. Why you left USA and came to KSA? यार ये नदीम साहब, Because of that, before that you are staying in USA. After USA से वापस आकर जो है ना आपने KSA में आए, और देखें कितना डिफरेंस है USA में और KSA में। तो ये आज तल्ला साहब हमें अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे और अपनी एडवाइजेस भी बताएंगे, USA के रिलेटेड भी और KSA के रिलेटेड भी। अच्छा नदीम साहब थैंक यू। एक नदीम साहब ने ना मुझे कल ही कह दिया था कि ये ना अगला टॉपिक हमारा ये है, कहता बहुत पूछ लिया, अब ना तुमने बताना है कि USA की बजाय KSA क्यों प्रेफर किया। तो नदीम साहब अगर मैं आपको इसका शॉर्ट वर्जन दूँ ना तो ये मुकद्दर में था, और अब मैं इसका लॉन्गर वर्जन आपको बताता हूँ। मैं 2023 में ना US गया था, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था US स्टेट डिपार्टमेंट का, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम। मैं पाकिस्तान में मैं काम किया करता था US कॉन्सुलेट वगैरह के साथ, और इस तरह उनकी सस्टेनेबिलिटी और इस तरह के टॉपिक्स पे, और जो उनके कुछ इनिशिएटिव्स होते थे उनमें, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इसमें पोटेंशियल है। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया ये इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए, और US स्टेट डिपार्टमेंट का था और फुली फंडेड था। और मैंने उसका पहले मैंने इंटरव्यू क्लियर किया US स्टेट डिपार्टमेंट का, फिर उसमें मेरी सिलेक्शन हुई। और सिलसिला ये है कि 1 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, 3 स्टेट्स मैंने विज़िट की, 7-8 सिटीज़ देखे वहाँ पे। और मकसद ये था कि मैं अपनी फील्ड में जो लोग हैं ना उनसे जाके वहाँ पे सीखूँ। तो वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब चूँकि मेरा काम एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं बोलूँगा कि US EPA, और उसको भी मैंने विज़िट किया वाशिंगटन DC में। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक अफेयर्स इस तरह की एक है, वो भी हमने उधर देखी। इस तरह और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनको हमने विज़िट किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उधर भी हम गए। बड़ा कुछ हमने देखा, मकसद यही था कि अपनी फील्ड के लोगों से सीखे। अब जब मैंने ये सारा कुछ किया, मैं वापस आया ना पाकिस्तान, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि यार ये ना अब नहीं टिकेगा, ये अब US चला जाएगा, इसका अब एक दफ़ा वीज़ा लग गया तो ये अब दोबारा चला जाएगा, आना जाना लगा रहेगा। हाँ, तब पंजाबी में कहते हैं ना कि वो जो फील्ड्स में ना फसलों से रास्ता नहीं देते ना किसी को, क्यों एक दफ़ा कोई फसलों से गुजर जाएगा तो फिर आने जाने का रास्ता बन जाता है। तो तला साहब US गए तो उन्होंने कहा आने जाने का रास्ता बन गया, अब ये इधर नहीं रुकेंगे। मेरी इवन जो मैं पिछली कंपनी में काम करता था उधर भी लोगों को यही था कि यार ये अब यहाँ से ना चला जाएगा, इसने चले जाना, और इस तरह के सारे ना बातें लोग कर रहे थे। अब सिलसिला ये, जब मैं US गया ना तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो बंदा अपने पोटेंशियल जितना है उसके हिसाब से अर्निंग कर सकता है। पाकिस्तान में तो शायद हम बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं और उसका रिटर्न फाइनेंशियली उस तरह नहीं है। पाकिस्तान में मेरी जॉब अच्छी हो गई थी, मैं तो अर्ली करियर में ही इधर आ गया हूँ ना। तो सीन ये हुआ कि मैंने फिर कोशिश की कि मैं ना और जगहों पे ना मैं अप्लाई करूँ, मैं यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और ऐसी जगहों पे मैं ना कोशिश की। US में इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि मेरा ना वो जो प्रोग्राम था ना वो चूँकि फुली फंडेड था और सारा कुछ था, और उनका मकसद ये था कि ये वापस जाके अपने कंट्रीब्यूट करे अपनी कंट्री में ना, और उनके जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ ये और बेहतर काम करे। तो 2 साल का ना मेरे पे लिमिटेशन थी, मैं नहीं अप्लाई कर सकता था उधर। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देख लिया कि यार यहाँ पे तो बंदा बहुत आगे निकल सकता, तो फिर मैंने दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना शुरू किया। और इधर सऊदीया में कैसे हुआ कि एक दफ़ा CV दी थी जिस कंपनी में अभी हम काम करते हैं, तो पहले CV इधर अप्लाई किया था। अप्लाई से मुराद ये कि CV भेजी थी। अब सीन ये हुआ कि पाकिस्तान में मैं काम कर रहा था, बड़ा ही ना थोड़ा मुझे ये होता था कि यार बस अब चले जाओ यहाँ से अब अपने करियर में ना ज़रा कुछ और करना है, ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आना है। तो फिर उन्हीं दिनों में ना असल में तला साहब को जो था ना स्विच मिला ना USA से, तो वो पाकिस्तान में टिकने नहीं दे रहा। ऐसे की एनवायरनमेंट सादा सी जो थी ना, वो इनको वो फिर मज़ा नहीं दे रही थी। ये बात आपने बिल्कुल सही की है, मज़ा नहीं दे रही थी। तो उसके बाद फिर ना मैंने
जब इधर से सऊदीया से एक इनका डेलीगेशन गया हुआ था जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं इनका, तो उनके पास मेरी भी सीवी थी, मुझे भी कॉल आई कि इस तरह हमें बंदा चाहिए और इस तरह आपकी सीवी है हमारे पास, आप इंटरेस्टेड है? मैं कहा जी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। अब सीन ये था कि सऊदीया का मैं सोचा ही नहीं था कि यार अप्लाई करूँगा इधर, और इनकी तरफ से कॉल आ गई, इनकी कंपनी की तरफ से। आप कुछ कहने लगे थे? आपने क्या डिफरेंस पाया सऊदीया में और यूएसए में? वो मैं बताता हूँ। अब उधर मैंने जब इंटरव्यू दिया उसके बाद फिर चंद महीनों में मैं यहाँ पे आ गया और सारा यहाँ पे आके लाइफ एक्सपीरियंस करना शुरू किया। अब चूँकि मैं यूएस उससे कोई 7 माह पहले होके आया था, तो यहाँ पे जब मैं आया ना, मैंने यहाँ पे देखा जिस तरह हम सोचते होते थे ना, जिस तरह हम सुनते होते थे सऊदीया ऐसा, यहाँ पे ऐसे होता है, कफील ऐसे होते हैं, कहीं पे चले जो मार्केट्स ऐसी होती हैं, हर जगह बुरका ऐसी है, वो सारा कुछ। अब हम तो रियाद में आए हैं, तो मैंने मुझे ये ना नदीम साहब तो बिल्कुल ऐसा नहीं पाया, डिफरेंट थी बड़ी चीज़ें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज मुझे यूएस की तरह ही लगा। आप इनकी मेट्रो देखें, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत क्लीन। आप इनके अभी तो माशाल्लाह से रोड्स लाहौर देखें, भी जो है हमारा बड़ा साफ सुथरा मेट्रो, ये रोड्स देखें, ये वो आपको पता ही नहीं चलता कि आप पाकिस्तान में हैं। और इधर अगर आप मेट्रो की खातर आए तो आपको लाहौर सूटेबल है ज़्यादा। हमें क्या पता था नदीम साहब ने इधर हमें मिल जाना, बस ये तो जब मुड़ के पीछे देखें तभी डॉट कनेक्ट होते हैं ना। मैं इधर किस लिए आया, नदीम साहब से मुलाकात होनी थी। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा मैंने पाया, ये मेरी स्टोरी है। मैं इधर इस तरह आया हूँ, यहाँ पे आके मैंने फिर बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया, स्पिरिचुअली भी बड़ा मैं ग्रो किया हूँ। और इधर ही थोड़ा सा इसको वाइंड अप कर थोड़ा सा आप अपनी क्वालिफिकेशन और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के हवाले से मेरे पास बताएं, ताकि वो भी उस तरफ जाने की मेरे पास है बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज, जिसने एनवायरनमेंट में, जिसने सुना कि बहुत स्कोप है, वो बिल्कुल सही सुना, एनवायरनमेंट में स्कोप है। बैचलर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज, दैन मैंने किया मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेज। फिर मेरे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड निबोश है। फिर मेरे पास ISO 14001 की लीड ऑडिटर कोर्स है माशाल्लाह। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली मैंने ये यहाँ पे आके आपको अपस्किल अपने आप को करना ही पड़ता है, तो IEMA का मैंने एनवायरमेंटल मैनेजर्स कोर्स भी अभी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया। ये तो मेन है, छोटी सर्टिफिकेशंस अलोंग दी वो तला साहब अपना पेट्रोल पूरा करके चले। गाड़ी इन्होंने पाकिस्तान से निकाली। हाँ ये बात है, पूरा था। हाँ उधर तक पूरा था, ये सारा निबोश एजुकेशन और ये सारी चीज़ें ना वहाँ तक पूरी थी। यहाँ पे आके सिर्फ अभी मैंने जो किया ना वो IEMA और ISO 14001 का कोर्स किया, जो कि मैंने अपने दोस्तों को वहाँ जाके भी कहा कि आप लोग भी करो अगर यहाँ आना चाहते हो। नदीम साहब अब हम पहुँचने लगे हैं, अब हम कॉफ़ी लेंगे या कुछ लेंगे, मेरा ख्याल है फिर किसी और वीडियो में बताते हैं और डिटेल में इंशाल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि जिस पॉइंट पर हम आपको फोकस करवाना चाहते हैं वो देखें कि तला साहब का सर्टिफिकेशन ये नहीं है कि इन्होंने मास्टर एनवायरमेंटल साइंस किया और उसके बिहाफ पर इन्होंने जॉब सर्च करनी शुरू कर दी। इन्होंने अपनी चीज़ें पूरी की, IGC किया निबोश, उसके साथ उन्होंने लीड एडिटर्स किए, मैनेजमेंट के हवाले से जो एनवायरनमेंट के कोई सर्टिफिकेशन इन्होंने डिस्कस किए वो किए। उसके बाद इन्होंने जॉब सर्च की तो इनको एफर्ट नहीं करना पड़ी, इनको अल्हम्दुलिल्लाह प्लेट में दी अल्लाह पाक ने। क्यों? इनके पास सारी चीज़ें पूरी थी। तो यही पॉइंट हम आपको बार बार इस पॉइंट पर ला रहे हैं कि आप अपनी जो है ना स्किल्स सेट करें, अपने गोल्स, अपनी सर्टिफिकेशन उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासर हो, अल्लाह आपको अच्छा रिज़्क देगा इंशाल्लाह जी। HSC फील्ड में रिज़्क अच्छा है, हम लोग कमा रहे हैं, आप लोगों को भी हम वेलकम करते हैं। इंशाल्लाह आए, अपनी फैमिली का सहारा बने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। वीडियो भी अब आप ही बंद करेंगे।